बोलो राजा रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु का राज्याभिषेक होने जा रहा है। घर घर में बधाइयाँ बजने लगी, चौक पूरे जाने लगे, बहुरंग पताकाएं लगने लगी, गलियों में स्वर्णांबर पटांबर ये सब लगने लगे। तुरही बज उठी, मंगल गान में सहनाइयाँ गूंज उठी और ऐसे इस प्रकार से घरों घरों में दीपक प्रज्वलित होने लगे। लेकिन आगे क्या हुआ? अब आगे जो कुछ हुआ सुनिए वह धर ध्यान, टाले जो टलती नहीं होनी है बलवान। कहते हैं होनी बलवान होती है, यही बताया गया है। राज तिलक की तैयारियां हो रही हैं, पूरा अयोध्या उमंग में डूबा हुआ है, आनंद ही आनंद चहु ओर है। गोस्वामी जी कहते हैं, कैकेयी सुमित्रा कौशल्या थी तीन रानियां राजा के, थे राम पुत्र कौशल्या के, लक्ष्मण शत्रुघ्न सुमित्रा के। कैकेयी भरत की माता थी, राजा की प्यारी बड़ी हुई। कैकेयी को सबसे अधिक प्यार करते थे, क्योंकि कैकेयी ने देवासुर संग्राम में राजा दशरथ को बचाया था। उनके प्राणों की रक्षा कर स्वयं अपनी आहुति देकर अपने आप को उसमें झोंक करके युद्ध में उनको बचा कर लाई थी, तो बहुत प्यारी हो गई थी। जबकि सबसे पहले कौशल्या सबसे प्यारी थी। तो कहते हैं मंथरा उसी की दासी थी, मुँह लगी हुई सिर चढ़ी हुई। कैकेयी की दासी मंथरा थी। मंथरा जो कहती थी कैकेयी वही करती थी। विधि का विधान आकर घूमा, बस यही मंथरा के सिर में, शारद ने इसकी मति फेरी, आ गई समय के चक्कर में। माँ शारदा ने मति फेर दी और वो समय के चक्कर में आ गई। जब इसने ऋतु बसंत देखी, उस फूले रघुकुल के वन में, बन गई ग्रीष्म की लू समान। वह द्वेष जाल भड़की मन में, द्वेष ज्वाल, द्वेष की ज्वाला भड़क उठी उसके मन में। मंथरा के मेरी रानी को बहुत चाहते हैं कैकेयी को, लेकिन राज्य किसको दे रहे हैं? राज कौशल्या के लड़के को दे रहे हैं, भरत को क्यों नहीं? भरत तो इनके पास है, रामचंद्र तो बाहर थे। उठी प्रचंड आंधी होकर उस राज तिलक की शोभा में, तत्काल लग गई दीपक सी दशरथ की जीवन बिरवा में। दशरथ ने उद्यान लगाया था खुशहाली का, उसमें आग बनकर फैल गई। पत्थरों भरी बन गई घटा उस हरी भरी राजधानी को, हो गई चौथ चांदनी सदस्य कैकेयी सी पटरानी को। देखो साधारण सी दासी क्या क्रूर समस्या करती है, तख्ता ही लौटूंगी सारा यह घोर प्रतिज्ञा करती है। कहती है ऐसा मैं जाल बिछाऊंगी ना कि सारा तख्ता पलट हो जाएगा, ये प्रतिज्ञा करती है। बल कौशल कहीं देख ना हो इन अबलाओं में, तो इन अबलाओं में देखो रात ही रात में क्या होगा, यह नप के महलों में देखो। शोभा बिगाड़नी तो पहले नागिन राहों पर जाती है, फिर सिर के सारे बाल खोल डायन महलों में जाती है। इधर आनंद हो रहा है, तैयारियां हो रही हैं, सारे साधु संत तैयारियों में लगे हुए हैं। कई नदियों का जल राज्याभिषेक के लिए आवश्यक होता है, उन सबको लाया जाता है और विविध प्रकार के मिष्ठान, फल, फ्रूट, फल विभिन्न प्रकार के, और
बहुत सारे दूर दूर देशों से ऋषि मुनि उनका तिलक करने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं, वो सब आ गए हैं। लेकिन क्या मंथरा ने कैकेयी को ऐसा कर दिया जिसके कारण सारा अर्थ का अनर्थ हो गया? आइए जानते हैं मित्रों अपने अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ। अत्यंत रोचक और अत्यंत ही हृदय विदारक दृश्य होने जा रहा है। बने रहिएगा मेरे साथ। अपने उल्लास में कमी मत आने दीजिएगा। मेरे चैनल को शेयर और लाइक अवश्य करते रहिएगा, ये मेरा आपसे करबद्ध अनुरोध है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।